होश में आओ, होश में आओ, एंटी गवर्नमेंट, होश में आओ, होश में आओ, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों की मांग पिछले कई सालों से लगातार जारी है और इस मुद्दे पर जहां छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार ने विधानसभाओं के माध्यम से घोषणा की, उसके बाद यह आंदोलन मध्य प्रदेश में एक बार फिर एक बड़ा आंदोलन साबित होने जा रहा है। लगातार सरकार को चुनौतियां देने रैलियां निकाली जा रही है और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। आज भी बालाघाट जिले के 10 विकास खंडों से पहुंचे कर्मचारियों के द्वारा एक महारैली निकाली गई। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के माध्यम से उनके कर्मचारी हमारे बीच मौजूद है, उनसे हम चर्चा करते हैं कि किस तरह की उनकी मांगे हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। बताएंगे, क्या नाम आपका? मैं देवेंद्र तिवारी, प्रांतीय महासचिव पुरानी पेंशन बहाली संघ। तिवारी जी, बताएंगे किस तरह की डिमांड है आप लोगों की गवर्नमेंट से? हमारी मध्य प्रदेश में मांग है कि 2004 के बाद जो भर्ती हुए हैं उनको भी पुरानी पेंशन जो है मध्य प्रदेश शासन लागू करे। चूँकि पेंशन अभी जब हमारे साथी जो रिटायर्ड हो रहा है 500-700 हज़ार रुपए की बहुत बुरी स्थितियों से परिवार गुजर रहा है उनका, जैसे मध्य प्रदेश भारत के अन्य राज्यों में जो है राजस्थान छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली हुई है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी हम चाहेंगे कि समस्त कर्मचारी, हर विभाग के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। यही मांग हम सरकार से, और इसी तारतम्य में जो है आज मध्य प्रदेश के समस्त विकास खंडों में एक दिवसीय धरना ज्ञापन दिया गया है शासन को। यदि सरकार नहीं मानती तो 27 तारीख को पूरे जिलों में ज्ञापन धरना रैली होगी। फिर भी सरकार नहीं मानती तो 3 तारीख को कम से कम 7 लाख कर्मचारी भोपाल में धरना ज्ञापन देगा। यदि किसी प्रकार की कोई अनहोनी होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। इसलिए हम मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि शीघ्र जो है पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की जाए। जब न्यू पेंशन स्कीम जब आई थी, अटल बिहारी जी की सरकार थी, उस समय में बीजेपी की सरकार, वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। ऐसी स्थिति में लगातार आंदोलन हो रहा है, लेकिन इस पर सरकार की ओर से अभी तक किसी प्रकार का बयान नहीं आना, कितना दुखद आपको लगता है और आप क्या कहेंगे अब इस मसले पर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारा इसी माह में 16 तारीख को भोपाल में एक आंदोलन होना था, जिसको मध्य प्रदेश शासन ने पूरे समस्त जिलों की कर्मचारियों की एकजुटता को देख के उस कार्यक्रम को रद्द किया और ये हवाला दिया है कि पुलिस विभाग की आपके पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारी आएंगे तो भोपाल में व्यवस्था नहीं होगी। और इस बात को कहते हुए उनने अनुमति निरस्त किया, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हमारा 16 तारीख को भोपाल में प्रदर्शन था, बजट सत्र में हमारा ध्यानाकर्षण कराने का उद्देश्य था। इसी कारणवश आज प्रथम चरण में पूरे 3 चरण में आंदोलन प्रस्तावित हुआ है प्रांतीय स्तर पे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुरानी पेंशन बहाली को लेके विधानसभा बजट में उनके वित्त मंत्री जी बोल रहे हैं कि वर्तमान में कोई विचार नहीं हो रहा है। जब कांग्रेस शासित राज्य विचार कर रहे हैं तो ये अब केंद्र सरकार का कोई यहाँ पे बात नहीं रही है और मध्य प्रदेश सरकार को भी इसमें पुनर्विचार करना चाहिए। हम मानते हैं कि अटल बिहारी जी ने पूरा नई पेंशन लागू की है, इस पे केंद्र सरकार ने भी एक बैठक आहूत करके जो केंद्र शासित प्रदेश है और जितने भी राज्य हैं उनको पुरानी पेंशन बहाली करने के लिए निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि आज जो आक्रोश आज आप देख रहे हैं ब्लॉक स्तर पर जो हुआ है, 27 तारीख को हमारा जिले स्तर में होगा और 3 तारीख को भोपाल में होगा, और ये आक्रोश ऐसा होगा कि ईंट से ईंट शासन की बजा देंगे। और पूरे कर्मचारी जो गैस सिलेंडर से कम आज पेंशन ले रहे हैं, हमारे कोरोना काल के दौरान कई शिक्षक साथी, कर्मचारी साथी का मृत्यु हुई, उनकी आज हम पेंशन देख रहे हैं। हमारे स्थायी कर्मी जो सेवानिवृत्त हुए उनको 500 रुपये पेंशन प्राप्त हो रही है। इतनी दुर्दशा हमने इस शासनकाल में नहीं देखे। इसीलिए हम आक्रोश की एक ज्वाला को हम ज्ञापन स्वरूप में माननीय तहसीलदार महोदय और SDM साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और आगामी समय में अगर निश्चित ही अगर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अगर निर्णय नहीं लेते हैं तो समस्त विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसे कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे और कोई कार्य शासन का नहीं होगा। क्या नाम आपका? सजल मस्की, जिला अध्यक्ष अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बालाघाट। आप तो ये थे सजल मस्की, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष। इनका कहना है कि अगर कांग्रेस सरकारें ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर सकती है तो फिर मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं। आपका नाम क्या है? BK पटेल, पुरानी पेंशन बहाली संगठन जिला संयोजक बालाघाट। बताएंगे किस तरह से देखते हैं इस पूरे क्रम को, जिस तरह से सरकारें लगातार टाल मटोल कर रही है, खासकर मध्य प्रदेश में?
मैं माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान से इस मंच के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में तत्काल पुरानी पेंशन बहाल की जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों में, अधिकारियों में बहुत सरकार के प्रति रोष व्यापत है। इस रोष व्यापत को देखते हुए कि जी मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया को वो मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री माने जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करता हूँ कि आप कहने जी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री है और संवेदनशील प्रधानमंत्री है, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर कहने जी 60 लाख कर्मचारी है, उनकी पूरी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। आज जो वर्तमान समय में जो लोग कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको 500 और 1000 रुपये की पेंशन मिल रही है, तो वो कैसे कहने चाहिए मतलब अपने जीवन यापन कर सकते हैं। सरकार सामाजिक सुरक्षा की बात करती है तो ये क्या कर्मचारी कहने चाहिए सरकार के अंग नहीं है? मेरा नाम है फातिमा खान, संयुक्त मोर्चा स्थायी कर्मी जिला अध्यक्ष, और हम संयुक्त मोर्चा जिला अध्यक्ष सजल मस्की के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा सबसे ज़्यादा स्थायी कर्मी सबसे ज़्यादा पुराना है और सबसे ज़्यादा शोषित पीड़ित है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि अगर आने वाले समय में, क्योंकि हमारी आज तक कोई भी पूरे तरह से मांग ना नियमितीकरण की, न दिए कि पूरी तरीके से किसी भी मांगों को पूरी तरीके से सरकार ने नहीं की है। आज हमारा जो स्थायी कर्मी है वो बद से बदतर स्थिति में जीवन यापन कर रहा है। अगर आने वाले समय में सरकार स्थायी कर्मियों की और मोर्चा के माध्यम से और सज्जन मस्जिद के नेतृत्व के माध्यम से हमारी मांगे नहीं पूरी करे तो हम सब परिवार सहित इस आंदोलन को उग्रता से आगे बढ़ाएंगे और सरकार को हम ये पुरजोर जवाब देंगे। हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिराने का भी हक रख सकते हैं, यही हमारे उद्देश्य है। और माननीय शिवराज सिंह चौहान को हमने जब भाइयों का बहन माना हम सबको, और मैंने तो रक्षा सूत्र बांधा है शिवराज सिंह चौहान को। जो बहन आज ये बोल रही है कि आप उस राखी का वादा देखो, उस राखी को देखो, जो आपके छोटे कर्मचारी परेशान है, मजबूर है, पीड़ित है, उनकी ओर ध्यान दीजिए। सरकार जब बनती है तो जब वोट लेना रहता है तो सभी छोटे कर्मचारियों के पास सरकार जाती है, लेकिन जब मांगे पूरी करना रहती है तो सरकार छाट बीनने की कोशिश करने लगती है। ये अन्यायपूर्ण रवैया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्थायी कर्मी फातिमा खान को आप सुन रहे थे। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज ओपीएस बहाली को लेकर जो रैली निकाली गई, इस रैली में स्थायी कर्मियों के तौर पर इन्होंने नेतृत्व किया। इनका कहना है कि अगर कर्मचारी सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि 2023 के चुनाव नज़दीक है और सरकार के सामने कर्मचारियों के आंदोलन लगातार चुनौती बनते जा रहे हैं। आखिरकार शिवराज सरकार ओपीएस को लेकर आगे फैसला लेगी या नहीं। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।